अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ये संडे का व्लॉग है। कबीर जो है सुबह ही 6:30 बजे ही उठ के बैठ गया था और इस टाइम ये 7 बज रहे थे। इसने इस टाइम खेलना था। वैसे ही उठता नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन आज ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया। वैसे ही उठा, फिर ये सो गया था 8 बजे, मैं भी सो गई थी। फिर उठ के पहले मैंने कहा सबसे पहले बेड सेट कर लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि कमरा सेट करके फिर और काम करूँगी, नाश्ता वगैरह मैंने कहा फिर बाद में कर लूँगी। सबसे पहले कमरा सेट कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कबीर का बेड चुटकी बजा के ठीक कर लिया जल्दी से। अब ये मेरा जल्दी से कमरा भी सेट हो गया था, मैंने नाश्ता भी कर लिया, तो उसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। आज मैंने कहा दोपहर में ही खाना बना लेती हूँ, दोपहर में भी खा लेंगे और रात में भी यही खा लेंगे। मैं बना रही हूँ मसाले वाली दाल चावल। ये बहुत मज़े की बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने प्याज को सोते किया लाइट ब्राउन गोल्डन सा ना। जब ये हो गई तो इसमें मैंने टमाटर पेस्ट डाल दिया। आप चाहें तो आप इसमें टमाटर जो है वो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, और मैंने पेस्ट डाला तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि पेस्ट ज़रा थिक सा होता है तो वो एक जमा सा हो जाता है ना। इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, उसको अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्ची, नमक, हल्दी, चिकन पाउडर और मेरे पास मिक्स मसाला है, वो ख़ुद बनाया हुआ है हमने, ज़ीरा और धनिया पाउडर वगैरह ने, जो सारे मसाले होते हैं, इसका हमने मिक्स मसाला बनाया हुआ है। ये मैंने इसमें ऐड किया। इसमें मैंने 1-2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1-2 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका भी ऐड कर लिया। और मैंने अपनी दाल जो है वो धो के थोड़ी देर भिगो दी थी। भीगी हुई दाल होती है ना, वो बहुत अच्छी बन जाती है। और जो मेरा मसाला बना था, मैंने इसमें पहले पानी और नहीं डाला, इसमें मैंने दाल डाल दी। अब मैं इसको दाल डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि हम डायरेक्ट पानी भी डाल देते ना तो वो वैसी बनती है ना दाल। मुझे वो वाली दाल नहीं अच्छी लगती, मैं इस तरह की दाल बनाती हूँ मसाले वाली, और ये बहुत मज़े की होती है, मतलब चटपटी सी दाल होती है। और इसको आप चावल के साथ खाएँ या रोटी के साथ खाएँ ना, ये बहुत मज़े की होती है। मेरी ये वाली दाल तकरीबन सबको ही बहुत अच्छी लगती है। मुझे ना वो दूसरी वाली दाल नहीं अच्छी लगती, वो जो ऐसी चढ़ा देते हैं ना, प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक वगैरह डाल के, और कुछ होते हैं कि पानी वाली, मुझे वो वाली दाल नहीं अच्छी लगती। हमारे घर में इस तरह की दाल खाई जाती थी, और जब से शादी के बाद मैंने एक दफ़ा ये ट्राई की तो बस ये सबको इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि अब बस मैं यही वाली दाल बनाती हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस दाल को। अगर आप इसमें सिरका नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं, खट्टी होनी चाहिए थोड़ी सी। और जो मतलब खट्टी नहीं खाते तो वो आप ना सिरका ऐड करें ना इमली ऐड करें, उसके बावजूद भी बहुत मज़े की बनती है। इसको खैर मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, कम से कम 5 मिनट तक मैंने इसको भूना है। उस पर फिर मैंने पानी अब डाल दिए। अब ये पानी जो मैंने डाला है ना, अब मैं इसको चमचा चला के अच्छी तरीके से, ताकि दाल में और पानी में ना सारा मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको ढक के हाफ़ कवर करके रखूँगी, फुल कवर करके नहीं रखूँगी, ताकि वो जो पानी वगैरह होता है ना वो बाहर ना निकले ना, अंदर ही रहे। उसके बाद दोपहर का टाइम था, कबीर को भी नींद आ रही थी, मैंने कबीर को सुला दिया। मैंने कहा पहले इसको सुला देती हूँ ताकि इसकी रूटीन डिस्टर्ब ना हो। और फिर कबीर की जो उसने फीडर पी थी दूध, वो मैंने कहा पहले इसको भी वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि हाथ फीडर भी वॉश होती है ना, वो ठीक रहता है। उसके बाद दूध जो है ना वो जम जाता है, बड़ी मुश्किल से वॉश होती है। फिर शाम की चाय का टाइम था, तो आज हमने ये लोबिया बनाए थे, रेड वाला लोबिया, और ये कचालू। किसी को पता हो किसी को ना भी पता हो, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे। कचालू पेड़ा इसको कहते हैं। ये अरबी की तरह होता है, मतलब गोल होता है, बड़ा सा होता है, और ये खटाई में बनता है, खट्टे पानी, इमली का पानी, लाल मिर्च वगैरह ना उसमें। और फिर उसके बाद हम चले गए थे बाहर, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी। मैंने कबीर की भी कपड़े वगैरह लेने थे सर्दियों के, थोड़े थोड़े करके सर्दियों से पहले लेके मैं रख लेती हूँ, ताकि जब सर्दियाँ आती है ना फिर मसला नहीं होता। कपड़े बच्चों के पड़े हुए होते हैं ना, तो टेंशन फ्री होती है। फिर सर्दियाँ जब भी आए कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हम शॉप पर आए थे, शूज़ की शॉप पे, तो फिर यहाँ पे कबीर ने ऐसे घूम रहा था जैसे इसने अपनी मर्ज़ी से ख़ुद शॉपिंग करनी है। खैर मैंने कबीर के तो शूज़ नहीं लेने थे, लेकिन यहाँ पे बाटा पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी बच्चों की, क्योंकि आपने जैसे देखा ही होगा मेरी वीडियोस में, कबीर के माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शूज़, सैंडल्स वगैरह सब कुछ हैं। तो मुझे ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, 1-1.5 साल तो चली जाएगा, और अगर कुछ अच्छा लगा तो फिर शायद हो सकता है कि ख़रीद भी लूँ, क्योंकि माओं का तो यही होता है कि बस बच्चों की चीज़ें लेते रहें। तो यहाँ पे भी मैं कबीर की शूज़ वगैरह देख रही थी, मैंने कहा शायद कुछ अच्छा लग जाए तो शायद कुछ ले लूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा नहीं लिया।
ये आप देख सकते हैं, ये मैं, मम्मा और मेरी बहन थी, हम तीनों की सेम सैंडल्स थी, हम तीनों ने साथ ही पहनी हुई थी। मेरी भी मम्मा ही लेकर आई थी पहले, तो इत्तेफाकन हम तीनों ने साथ ही पहन ली। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, शाम का ही टाइम था और वैरायटी भी बहुत अच्छी आई हुई आजकल शॉप्स वगैरह पे। यहाँ पे बस कबीर को भी मैंने गोद में लिया हुआ था, नीचे फिर चल रहा था तो बहुत ज़्यादा भाग रहा था, तो मैंने कहा गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं तो इसको गोद में ही उठा लेती हूँ। आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो लीलन और खद्दर वगैरह हमारे सिटी में तो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, एक्सट्रीम पे होती है। तो बस कुछ अच्छा तो लगा नहीं, जो अच्छे लगे थे वो बहुत ज़्यादा पतले थे, तो फिर हमने नहीं लिए। उसके बाद हम फिर बाहर ही ऐसे ही घूमते रहे, थोड़ा बहुत देखा। फिर कबीर के मैंने कपड़े लेने थे, तो वो मैंने इसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग की, 2-3 सूट मैंने इसके लिए लिए, सर्दियों के मोटे जो गर्म होते हैं ना, क्योंकि पड़े हुए होते हैं वो ठीक रहता है ना। फिर उसके बाद हम चले गए मॉल, क्योंकि वहाँ से हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि इवेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने कबीर की भी करनी थी थोड़ी सी, लेकिन कबीर के मुझे मिले नहीं। अब मैं दोबारा जाऊँगी कबीर के लिए लेने के लिए ना, इवेंट पे पहनने के लिए। और मैंने भी कुछ लेना था और हस्बैंड ने भी लेना था, तो बस हम लोग मॉल आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं। वो बग़ैर ब्रांड के कपड़े, मैं फिर भी पहन लेती हूँ, लेकिन वो कहते हैं बस जो भी हो ब्रांड का ही हो ना। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, तो मेरे हस्बैंड वही हैं। उसके बाद बस हमने वहाँ से अपनी शॉपिंग की, फिर मैं वहाँ पे मार्ट आ गई, क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, फेस वॉश वगैरह। और ये लिप बाम मुझे बहुत अच्छे लगे, इतने छोटे छोटे से क्यूट से थे और इतनी ज़्यादा इसमें वैरायटी थी, तो मैंने भी अपने लिए एक ले लिया। मैंने कहा बैग में रख लूँगी, क्योंकि आगे सर्दियाँ हैं तो लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और मैं तो गर्मियों में भी लगाती हूँ और सर्दियों में भी। ये मैं पॉन्ड्स की वाली क्रीम मैं इतनी टाइम से देख रही थी, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, और ये हमारे मार्ट में आ गई, तो मैंने कहा चलो इसको मैं बाद में ले लूँगी। स्पंज वगैरह ये चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई थी, ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो मैंने अपनी परचेज़ की। घर आए तो कबीर को चेंज करवाए, तो कबीर ने टॉफ़ीज़ का बॉक्स देख लिया, सारी टॉफ़ियाँ जो है ना वो फैला दी हैं इस तरह जैसे शॉप लगाई हुई हो। कबीर ने खूब इंजॉय कर रहा था और जो क्लैपिंग भी साथ साथ कर रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो करते रहो, इधर उधर फैलावे या इधर उधर हाथ मारने के बजाय तुम इसी में लगे रहो, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कबीर क्या कर रहे हो आप? दुकान लगाई है आपने? वापस डालो, गुड बॉय। सारी वापस डालो इसमें, ऐसे करके सारी डाल दो वापस डालो सारी। ये जो आपने दुकान फैलाई हुई है इसको वापस इसके अंदर डालो। गिव मी वन प्लीज, गिव मी वन प्लीज। कबीर कबीर यहाँ पे कबीर भी अपना एंजॉय कर रहा था, मैंने उसको अपना एंजॉय करते रहने दिया है। और जो लोग कहते हैं कि व्लॉग बहुत बड़ा बनाया करें, आज मैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग लेकर आई हूँ। खूब एंजॉय करें आप लोग मेरे व्लॉग को, जो लोग करना चाहते हैं। होप आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।